मैंने एक गाना राग यमन कल्याण में एहसान तेरा होगा मुझ पर डाला था, रफ़ी साहब का गाया हुआ। शंकर जयकिशन साहब का म्यूज़िक था, कंपोजिशन भी उन्हीं का था। उसका साइन लाइन मैंने बहुत टाइम पहले डाला था और बहुत सारे लोगों की शिकायत है मुझसे कि आपने आगे बताया नहीं, आगे आपने हमको कोई लेसन नहीं दिया, उसका अंतरा नहीं गाया। तो मैं अंतरा आज आपको उसका गा के बता देता हूँ कैसे उसको ईजी वे में गाना है। गाने के पहले शब्दों को, जो गाने का मीनिंग है, जो वर्ड्स हैं, शब्द जो लिखा हुआ है, गीत, उसको उसके मायने आपको पता होना चाहिए, मीनिंग क्या है समझ के, क्योंकि गाना समझ के गाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको गाने के लिरिक्स की समझ नहीं है, आप क्या गाना लिखा और आप गाएंगे तो मज़ा नहीं आएगा, उसको वो फील ही नहीं आना है। गाने को उतारिए अपने अंदर, आप उस गाने को आपको खुद को जीना है, आप अपने लिए गाइए। आप समझिए कि गाना मैं खुद अपने लिए गा रहा हूँ। और सांस का जो खेल है, कहाँ पॉज कहाँ है, वो मैं आपको बताऊँगा। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। पहली लाइन, रिलैक्स होके गाना है, सांस पूरी लेके, देन थ्रो के साथ में आपको गाना है। जब जब आपको सांस की जगह मिलती लेने की, आपको पूरी सांस लेके उसको थ्रो आउट करना है। तुमने मुझको हंसना सिखाया, ओ, ये पहली लाइन है इसका। अभी तुमने मुझको, आप सुनिएगा, तुमने मुझको के बाद में पॉज है, बहुत शॉर्ट टाइम मिलता है, वहाँ पर आपको सांस पूरी लेना है। उसके बाद में फिर आगे आपको बढ़ना है। ये पहली लाइन थी। अभी दूसरी लाइन पे आते हैं। जब फिर से रिपीट होता तो आपका अंदाज़ वही होगा, आपको सीख यही है कि गाने का जहाँ जगह मिल रही है वहाँ आपको सांस भर लेना है। जितना आप भर सकते भर लो, पूरी सांस, आधी अधूरी सांस में गाने का फ्लो टूट जाएगा, तो वो कोशिश करना। तो मैं एक साथ दोनों लाइन गाता हूँ। और तुमने बोलने का तरीका भी, जो दूसरी बार में रफ़ी साहब ने बोला, वो एक्सप्रेशन है। जो रिपीट होता है वहाँ एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, क्योंकि वो बताया जा रहा है किसी को कि देखो आप, ये आपने किया था, ये आप कर रहे हो, उसका मतलब ये होता। तो वो तरीका, अंदाज़ अलग होता। हमें एक चीज़ बोलते हैं, कोई सुनता नहीं है, हम किसी को आवाज़ देते कोई सुनता नहीं है, धीरे से आवाज़ देते तो सुनता नहीं है। आपको गुस्सा आता है, आप ज़ोर से आवाज़ देंगे, वो रिपीट हो रहा है ना, वही चीज़, अंदाज चेंज हो गया आपका। ये एक सरल माध्यम, एक सरल चीज़ आपको बता रहा हूँ गाने के लिए कि आपको ये चीज़ ध्यान रखना। गाने गुस्से के साथ नहीं गाना गाना है, लेकिन एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। तो जो रिपीट हो रहा है वहाँ एक्सप्रेशन चेंज हो गया। उन्होंने एक बार बोला कि तुमने मुझको हंसना सिखाया, ओ, अब वो जो बोला है हंसना सिखाया के बाद में पॉज है, पॉज लेने के बाद, पॉज के बाद में सांस लेके ओ बोलना है आपको, लेकिन कंट्रोल वॉइस पे होना चाहिए आपका, वो फ्लो मेंटेन करके आना चाहिए, है ना। उसके बाद फिर रिपीट होता है गाना। तो फिर रिपीट होने का अंदाज़ उन्होंने और प्यार से और फील के साथ में तुमने मुझको बोल रहे हैं कि देखिए तुम ही ने ये सब कुछ किया है। तो मैं आपको दोनों चीज़ें गाता हूँ। दोनों तुमने में बहुत फ़र्क है, और आप धीरे धीरे इसको प्रैक्टिस करिएगा, समझिएगा। तुमने मुझको हंसना सिखाया, ओ, तुमने मुझको हंसना सिखाया, ये अंदाज था। तुमने, दूसरी बार में रफ़ी साहब ने सर, तो इस चीज़ को सीखना है। ये एक्सप्रेशंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जब हम आगे की लाइन पे आएंगे तो मैं बाद वाली लाइन को गाता हूँ और फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ, आपको बताता हूँ कैसे गाना। तुमने मुझको हंसना सिखाया, रोने कहोगे, रोने कहोगे, कहोगे पे तो बहुत ज़्यादा उन्होंने, इतना दर्द वहाँ पर है, इतना मासूमियत के साथ में उन्होंने गाया रफ़ी साहब ने, तो वो एक्सप्रेशन आना चाहिए। कोशिश करिए। रोने कहोगे, रो लेंगे अब, फिर से रिपीट करता हूँ। रोने कहोगे, रो लेंगे अब, रोने कहोगे, रो लेंगे। ये दूसरी बार वाला था। रोने कहोगे,
कहोगे, इसको धीरे से भी कर सकते, कहोगे, प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन आप बाद में फास्ट करना, आपको रिदम में टाइमिंग में आना है। रोने कहोगे, रो लेंगे, जहाँ भी आखिरी लाइन है गे, वहाँ पे आपको होल्ड करना है, छोड़ना है, वाइब्रेटो यूज़ करना। ये हमेशा एंडिंग पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उसी से आपका दूसरा लाइन जुड़ा हुआ होता है। तो आगे की लाइन मैं आपको बताता हूँ। रोने कहोगे, रो लेंगे, यहाँ जगह मिलती है आपको सांस लेने। आंसू का हमारे गम न करो, वो बहते हैं तो बहने दो, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है, मुझे पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। तो जब क्रॉस गाया मैंने, रोने कहोगे तो रो लेंगे हम, उसके बाद में अभी आंसू में ये लाइनों में थोड़ा सा कुछ वेरिएशंस हैं, हरकतें हैं रफ़ी साहब ने जो आंसू का, अभी आंसू में पूरे में हरकत है, लेकिन आप इसको आराम से कोशिश करिए। अगर ऐसा आता तो ठीक है, इसका अगर 50% भी आता है, कम से कम उसकी मेलोडी बनी रहे गाने की, ये दिमाग में रख के आप गाना गाइए। जो गाया है, जो सुन रहे हैं वैसा नहीं आ रहा, आप कोशिश कर रहे हैं, गाना बिगड़ जाएगा। अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, कोशिश करिए, कोशिश करने में कोई वो नहीं है, गलत नहीं है, कोशिश करना चाहिए, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, कोशिश करिए। नहीं आता लेकिन उसके साथ उसकी मासूमियत का ध्यान रखिए, कंपोजिशन की जो मासूमियत, उसकी जो उसका जो मूड है। तो आंसू को जो है अब कैसे गा सकते हैं, आंसू का हमारे, अभी रे आंसू, इसमें ये हरकतें हैं, लेकिन अब इसको इजी वे में भी कैसे गा सकते हैं मैं बताऊँ। आंसू का हमारे, ये कर सकते हैं, आंसू का हमारे रे, ये एक्सप्रेशन है, आंसू का हमारे। अभी ओरिजिनल क्या है, आंसू का हमारे, लेकिन आप जब इजी वे में गाएंगे तो हो सकता है आपको ये चीज़ भी आ जाए जो मैं गा रहा हूँ, तो आप कोशिश वो करिए। आगे मैं बताता हूँ, आंसू का हमारे गम न करो, वो बहते हैं तो, अब वो और तो, वो यहाँ भी हरकतें, बहते हैं तो, अभी तो में भी, इसको भी आप उसी अंदाज से गाइए, वो बहते हैं तो, छोड़ दीजिए तो को वहीं पर, ज़रूरी तो नहीं करना, लेकिन एक्सप्रेशन वो फील मेंटेन रहे, वो बहुत इम्पोर्टेंट। तो वो बहते हैं तो में थोड़ा सा मेलोडी क्रिएट करना, तो कैसे थोड़ा सा आपको मिड ले ली, बहते हैं तो बहने दो मुझे, अभी मोहब्बत बोलने का जो अंदाज़ रफ़ी साहब का वो सुनिएगा, बहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत, सॉफ्टली, मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। ये पहला अंतरा था। दूसरा मैं आपको फटाफट गा के बता देता हूँ। उसमें दूसरे अंतरे में एक जगह जो ख़ास जगह वो आपको बता दूँ, बाकी सेम रिपीट इसी अंदाज से आप दूसरा अंतरा भी गा सकते हैं। दूसरा अंतरा सुन लीजिए। चाहे बना दो चाहे मिटा दो,
अभी वहाँ पर ओ था, लेकिन यहाँ पर आ से उन्होंने किया, लेकिन एक्सप्रेशन देखिए, चाहे मिटा दो आ, अभी इसको आप सॉफ्टली गाइए, कोशिश करिए ऐसे इसको कंप्लीट करना है आपको, एक्सप्रेशन का ध्यान रखिएगा। आगे की लाइन भी आपको बता देता हूँ, चाहे बना दो चाहे मिटा दो, मर भी गए तो देंगे दुआएं, मर भी गए तो, वही अंदाज जो पहले अंतरे में जो आया वही अंदाज है, मर भी गए तो, मध्यम तीव्र का ध्यान रखिएगा बस, मधनी मनी ध प म ग, ये सुर की प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको ये लाइन आराम से आ जाएगी। मर भी गए तो देंगे दुआएं, उड़ उड़ के कहेंगे, अभी यहाँ पर भी वही जो है हरकतें हैं, लेकिन यहाँ पर उड़ उड़ के कहेंगे, ये कर सकते हैं, गे ओरिजिनल क्या है, उड़ उड़ के कहेंगे खाक सनम, तो आप इजी कर लीजिए, उड़ उड़ के कहेंगे खाक सनम, ये अभी ये तो इजी है, आप गा सकते हैं इसको, ये बहते ये क्या भूल गया मैं, उड़ उड़ के कहेंगे खाक सनम, ये दर्द मोहब्बत, अभी दर्द मोहब्बत, ये एक्सप्रेशन है, उड़ उड़ के कहेंगे खाक सनम, ये दर्द मोहब्बत, सहने दो मुझे तुमसे मोहब्बत, ये चेंज है, सेकंड अंतर के बाद ये वेरिएशन अलग है, मोहब्बत, तुमसे मोहब्बत बोलने का जो तरीका, तो कैसा, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल, अभी ये जो साइन लाइन गा रहा हूँ मैंने एक्सप्लेन किया है इसके पहले वाले पार्ट में, तो आप देखेंगे फर्स्ट पार्ट इसका यूट्यूब पर है, तो आप वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो दिल चाहता है वो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। ये गाना इस तरह से, ये मैंने मेरे हिसाब से बताया है, आप बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि मैंने जो बताया वो बहुत ही अच्छा बता दिया आपको, कि आप, ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि शायद हो सकता है आपको इसमें बहुत हेल्प मिले। एक समझ के गाना बहुत ज़रूरी होता है, जिस तरह से मुझे जितना आता है मैं इतना आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ, और अगर आप लोगों का इससे फ़ायदा होता है, आप लोगों को इससे कुछ सीखने को मिलता है, तो मेरे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती।